7 बिलियन सालों पहले एक बड़े से स्पेस के धमाके के साथ हुआ था जिसे कहा गया था द बिग बैंग। बिग बैंग को वैसे धमाका जरूर कहा जाता है, बट असल में टेक्निकली ये एक धमाका नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसमें स्पेस का पहली बार जन्म हुआ था और यही स्पेस बहुत तेजी से चारों ओर फैलने लगा। इसी के साथ पार्टिकल्स और ऊर्जा भी मौजूद थे, एक बहुत ही गर्म से सूप के रूप में, जो तेजी से ठंडे होते चले गए। और जैसे जैसे ये ठंडे होते गए वैसे ये स्टेबल होते गए और वे मैटर के पार्टिकल्स और ऊर्जा के वेव्स बनकर प्रकृति में आए और इन्हें ही हम आज फिजिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड एक ऐसी स्पीड से एक्सपैंड हुआ था जिसे हम मेजर कर पाए हैं और इसीलिए ही हम इसका जन्म कब हुआ इस प्रश्न का भी जवाब दे पाते हैं। सो क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि फ्री विल यानी खुद की इच्छा जैसी कोई चीज असल में हो ही ना? सुनने में अजीब लगा, राइट? जानता हूं ये एकदम झटके से लगा होगा, लेकिन आइए थोड़ा इस विषय पर सोचते हैं। मैथ्स यानी गणित यूनिवर्स की भाषा है और मैथ्स हमें अलाउ करती है आंसर्स ढूंढने में। यानी आप मैथ्स के जरिए एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो कि ब्रह्मांड के नियमों के तहत पार्टिकल्स का मोशन और इंटरेक्शन कैसा होगा और एज अ रिजल्ट उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन क्या पार्टिकल्स अपना भविष्य खुद डिसाइड कर सकते हैं? क्या चांद के हाथ में ये डिसाइड करना है कि वो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर मारते रहे या फिर नहीं? वेल नोप, राइट? और यहीं पर आता है सर आइजैक न्यूटन का कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड का, जिनका मानना था कि ये ब्रह्मांड एक विशाल सी घड़ी के समान है जिसे इसके जन्म से पहले ही किसी ने चाबी लगा दी है और ये बस अब अपनी ही तय की हुई किस्मत से आगे बढ़ रहा है और हम क्योंकि इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, हम भी इसी पहले से ही तय हो गई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी भी प्रकार के फ्री विल के। और सोच सकते हो, इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन तक 100% इसी चीज पर बिलीव करते थे कि फ्री विल सिर्फ एक छलावा है जो हमें महसूस कराता है कि चीजें हमारी कंट्रोल में है, मगर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइंस्टाइन के शब्दों में, अगर चांद एक सोच सकने वाला ऑब्जेक्ट होता तो वो यही सोच रखता कि जो वो कर रहा है और वो पृथ्वी के अराउंड घूमना है वो अपनी ही फ्री विल की वजह से कर रहा है, और जो वो नहीं कर सकता, जो है पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर भाग जाना, वो उसे करने के काबिल नहीं है। जैसे हम इंसान नेचुरली ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ सकने के काबिल नहीं है, सो हम ऐसा तो नहीं सोचते ना कि यार हमारे पास फ्री विल नहीं है, हमारी सोच उस दिशा में जाती ही नहीं है। सो फ्री विल सिर्फ एक छलावा है जो आपकी मान्यता यानी सोच से आता है कि आपके पास आजादी है जो आप चाहे वो कर सक पाने की। बट असल में सच्चाई ये है कि आप वही कर रहे हो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके लिए कर पाना निश्चित है। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब लॉज ऑफ मोशन, और यही सेम प्रश्न मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन के कजिन सर फ्रांसिस गैल्टन ने भी पूछा था कि अगर हमारा विकास हुआ है सो हमारे दिमाग के जो सर्किट्स है उन पर अतीत में हुए एवोल्यूशन का असर हुआ है जिस पर हमारा कोई फ्री विल नहीं था, और एज अ रिजल्ट आज हमारा जो भी बर्ताव होगा वो भी उसी का ही रिजल्ट होगा। सो फ्री विल कहाँ गया? एक इंसान जो साइकोपैथ है और उस मानसिक बीमारी के वजह से किलर बनता है, उसके किलर इंस्टिंक्ट्स को वो अपनी फ्री विल से नहीं हटा सकता क्योंकि उसके दिमाग का स्ट्रक्चर उसे वैसा सोच पाने के काबिल ही नहीं बना सकता, और इसीलिए फ्री विल यहाँ पर सिर्फ एक छलावा है उसकी नजरों में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बिल्कुल यही मानना था और उन्होंने मजाक में ये भी कहा था कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम क्रिमिनल्स को जेल में ही ना डालें। सो फ्रेंड्स, ये सैड न्यूज है, राइट? अपने सारे मोटिवेशनल वीडियोस का क्या कि जो भी आप चाहो पा सकते हो वगैरह वगैरह, तो मैं आपके लिए ऐसी बैड और बकवास खबर लेकर कभी नहीं आऊंगा। डोंट वरी यार, वो बिलीव्स का मतलब ही क्या जो आपको कमजोर बनाती है। सो इसीलिए ये थी सिर्फ आधी बातें जो आइंस्टाइन के जमाने में चर्चित हुई थी, लेकिन कुछ लोग थे जो मानते थे कि यार इंसानों में फ्री विल जरूर होता होगा और कुछ तो बात होगी जो आइंस्टाइन मिस कर रहे हैं। और टर्न्स आउट आइंस्टाइन इस बार गलत थे। कुछ ही समय बाद एंट्री होती है एक जर्मन क्वांटम फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग की, और उन्होंने कुछ ऐसी खोज की जिसने सभी के होश उड़ा दिए। उन्होंने ये साबित किया कि एक इलेक्ट्रॉन असल में ब्रह्मांड में पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि उसकी जगह और पोजीशन निश्चित रहेगी, बल्कि संभावनाओं के रूप में एग्जिस्ट करता है। वो चाहे तो एक जगह पर हो सकता है या फिर दूसरे, और जब ही उसे किसी तरह देखा जाए या मेजर किया जा सके किसी वेव के जरिए, तो ही उसकी संभावना नष्ट होती है और वो एक पार्टिकल का रूप लेता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसे कैसे प्रूव करता है, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबाकर ये देख सकते हो, और मैं कहूंगा कि जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस वीडियो के लिए आसान शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि आपके थॉट्स और बिलीफ्स
जो आपके दिमाग में क्रिएट होते हैं वो आपके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को प्रभावित कर रहे हैं और उनके इंटरैक्शन से आपका भविष्य बन पा रहा है। सो ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन्स के इसी व्यवहार की वजह से ये सब कुछ निश्चित नहीं है और संभावना पर आधारित है। लेकिन कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स जो आपके विल के बाहर की हैं, जैसे आपकी जन्म से मिली गई विशेषताएं वगैरह। बट नेचर एंड नर्चर थियरी अगर आपको डार्विन की याद हो तो कि कुछ विशेषताएं हमें जन्म से मिलती है और कुछ विशेषताएं हमें अपनी चॉइसेस से मिलती है। और यार इतिहास भरा हुआ है उन लोगों के एग्जाम्पल से जिन्होंने जब ठान लिया तभी उनकी जिंदगियां बदली उनके हिसाब से, या कह सकते हैं उनके विल यानी मर्जी से। सो इवन दो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता हो कि फ्री विल जैसी चीज नहीं होती है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स जो हर एक पार्टिकल्स के व्यवहार की स्टडी करता है कहता है क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, सो काफी हद तक कहा जा सकता है कि हमारे पास फ्री विल है। और हमारी सोच और बिलीफ से निकलने वाले वेव्स जब एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन को लैप्स करते हैं तो नतीजा ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का अस्तित्व आपके और आपके भविष्य के हित में होता है। और ऐसे आप अपने फ्री विल को यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं जानता हूं ये वीडियो में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, बट अगर आप रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल से अगर वाकिफ हो तो आपको ये बेहतर समझ आएगा। तब तक इस वीडियो को दोबारा देखना अगर कुछ भी डाउट हो तो, और ये जानने के लिए कि कैसे चीजें सिर्फ आपके देखने पर ही अस्तित्व में आती है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर हमारा बनाया गया वीडियो जरूर देखना ऊपर आई बटन दबाकर, और पूरा फायदा उठाइए अपनी इस फ्री विल का जो ब्रह्मांड आपको देता है, और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाइए अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अब फ्रेंड्स, मैं सवाल करता हूँ आपसे, क्या आपके ओपिनियन में फ्री विल जैसी चीज होती है या फिर नहीं?